नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, निवेदन इतना है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही पास आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। किसान भाइयों, आज हम प्याज की खेती के बारे में बात करेंगे कि प्याज में हमें कौन सा खाद किस समय पर देना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की खेती के बारे में बात करें तो प्याज की खेती में हमें मार्केट में जाए तो मार्केट में बहुत प्रकार के खाद मिलते हैं, लेकिन हमारी फसल को कौन सा खाद चाहिए इसका सही डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, प्याज की फसल के बारे में बात करें तो प्याज को मुख्य रूप से 3 चीज़ें तो देनी ही होती है। इसमें सबसे पहली है नाइट्रोजन, दूसरी है फास्फोरस और तीसरी है पोटास। किसान भाइयों, यह तीनों चीज़ें अगर आपकी फसल में मौजूद होती तो आपकी फसल अच्छी तरह पैदा भी होगी। किसान भाइयों, अब हम इसमें स्प्रे की बात करते हैं कि हमें प्याज की फसल में कौन सा स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें मेरी राय की बात माने तो मैं NPK का 19-19-19 का भी स्प्रे करता हूं, परंतु किसान भाइयों इसका स्प्रे हमें हमारी फसल थोड़ी ग्रोथ में आने के बाद ही करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर मैं खाद की बात करूं तो इसमें हम NPK का 12-32-16 दे सकते हैं। इसमें किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ें मौजूद रहती हैं, जिससे हमारी फसल में अच्छी ग्रोथ और पैदावार भी अच्छी निकलती हैं। किसान भाइयों, कुछ लोग DAP खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु किसान भाइयों इसमें केवल 2 ही चीज़ें हमें मिल पाती हैं, कि तो नाइट्रोजन मिल पाता है या फिर फास्फोरस मिल पाता है। इसमें हमें पोटास की कमी होती है, जिसके लिए हमें पोटास अलग से देना पड़ता है। इसके लिए हम खाद की बात करें तो किसान भाइयों मोरेटो पोटास 0050 इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से पोटास ही मौजूद होता है किसान भाइयों, जिसका लाभ हमारी फसल को मिलता है। इन चीज़ों का प्रयोग किसान भाइयों हमें प्याज की बुआई के समय करना चाहिए, जिससे कारण हमारी फसल अच्छी ग्रोथ भी पकड़ती है और हमारी फसल में अच्छा विकास भी हमें देखने को मिलता है। कुछ किसान भाई प्याज की फसल में यूरिया का इस्तेमाल भी करते हैं, परंतु किसान भाई यूरिया में केवल हमें नाइट्रोजन ही मिल पाती हैं, फिर फास्फोरस और पोटास दोनों चीज़ों की कमी रह जाती है। इसके लिए हम खाद की बात करें तो हम इसमें 05234 ये खाद भी दे सकते हैं। इसके कारण हमारी फसल में तीनों चीज़ें मिल पाती हैं और हमारी फसल का अच्छी तरह विकास हो पाता है। किसान भाइयों, आपको 2 बार इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। एक तो हम प्याज की बुआई करते हैं उस समय, और कुछ समय बाद प्याज जब अच्छी तरह ग्रोथ पकड़ लेता है और उसके बाद हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यूरिया और 05234 इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इसमें तीनों प्रकार के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मौजूद होते हैं, जिसके कारण हमारी फसल को अच्छी ग्रोथ भी मिलती है और हमारी फसल की अच्छी पैदावार भी मिलती है। किसान भाइयों, ये तो हमने पोषक तत्वों के बारे में बात की है। अब हम किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमें कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व अपनी फसल को देने चाहिए। किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले बात करें तो इसमें हमारी फसल में सल्फर, बोरान और जीके ये तीनों चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी फसल का जो कंद बनता है वो बहुत अच्छा बनेगा और हमारी फसल की पैदावार भी काफ़ी अच्छी होगी। किसान भाइयों, इसके लिए हम पेस्टिसाइड इंडिया PI कंपनी का जो बायोवीटा आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, PI कंपनी का जो बायोवीटा बनता है यह समुद्री शैवाल से बनता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके कारण हमारी फसल का अच्छी तरह विकास हो पाता है। किसान भाइयों, बायोवीटा का प्रयोग करना चाहते हो तो इसे हम यूरिया के साथ डाल सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी मात्रा रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, यूरिया के साथ 1 एकड़ में 4 से 8 किलोग्राम बायोवीटा का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो
इसमें सभी प्रकार के वे सूक्ष्म तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी फसल को अच्छी विकासशील बनाते हैं। किसान भाइयों, अब हम ह्यूमिक एसिड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी फसल को देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी फसल की अच्छी और बम्पर पैदावार निकलती है। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करने से हमारी प्याज की फसल का जो कंद बनता है उसका भी हमारी फसल का अच्छा उत्पादन निकलता है और हमें बम्पर पैदावार भी मिलती है। किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करें तो हमें 1 एकड़ में इसे 2 किलोग्राम के रूप में देना होता है, जिसके कारण हमारे पौधों को अच्छी मजबूती भी मिलती है और हमारा कंद भी बड़ा होता है, जिसके कारण हमारी पैदावार बढ़ती है और हमें अच्छा मुनाफा मिलता है। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।